अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 11.2 जो हमारी कंटिन्यू होती है उसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर राइट एंगल्स। आप बता रहे हैं कि इनमें से कौन से ये आपके पास गिवन ट्राइंगल्स हैं, इनमें से जो ट्राइंगल्स हैं उनमें से आपको ये बताना है कि इनके राइट एंगल क्या है। ठीक है, इनके राइट एंगल आपने बताने। तो आंसर्स विदाउट मेजर दी एंगल्स, यानी कि आपने आंसर देना है विदाउट मेजर करें, यानी कि आपको कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए, बस सिर्फ आपने इसके राइट एंगल शो करके बताना है, कैलकुलेट करके बताना है कि इनमें से राइट एंगल क्या होगा। तीनों एंगल्स मौजूद हैं लेकिन इनमें से राइट एंगल आपने फाइंड करना है। तो बच्चों, आप राइट एंगल फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना सीखा था, उसमें से अभी आपकी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपको कि मिस ये अजीब सा लग रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल तो सिर्फ आप कहोगे कि मिस यही नज़र आ रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, लेकिन आपको वो फाइंड करना है कि ट्रायंगल किस मतलब ये ट्रायंगल जो है ना इसका शेप थोड़ा चेंज कर दिया है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी ना तो इसका शेप मैं उस तरीके से बना के दिखाऊंगी। आप कैसे पहचानोगे कि राइट एंगल कहाँ पर है, हम मेजर भी करके दिखाएंगे आपको, लेकिन मैं बताऊंगी कि ट्रायंगल जो है ये किस शेप का कर दिया, उल्टा कर दिया है इसको इसने। तो बेटा जहाँ आप यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत छोटे नंबर लिखे हुए हैं, ये 13 है, आई थिंक यह 13 है। ए सी जो है वो 13 है, ओके। बी सी जो है वो 12 है। ए बी जो है वो क्या है बच्चों 5 है। 13 वाला जो होता है ना वो सबसे बड़ा क्या होता है, साइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। अगर आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया ना तो समझो, हाइपोटेन्यूज अगर मिल जाता है तो आपको क्या मिल सकता है, जी हाँ, आपको राइट एंगल भी आराम से मिल सकता है। तो इस डायग्राम को मैं बड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। तो बेटा डायग्राम मैंने बिल्कुल सीधी कर दी है। तो हमने क्या करा है, ए बी 5 करा है। अच्छा, आप कहोगे मिस ये 13, ये मैंने इसलिए इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ, डायग्राम को सीधी कर दिया है। 13 जो है सबसे बड़ा साइड है, यानी कि 5, 12, 13 तीनों में से सबसे बड़ा जो होगा ना वो 13 है। 13 मीन्स ये होगा जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। सही है बच्चों। और जो सबसे हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड होती है ना, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड जो होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडी। सही है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और नीचे वाले साइड को क्या बोलते हैं, बेस। ये चीज़ें तो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, इसके हिसाब से आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, हाइपोटेन्यूज के सामने जो होती है अपोजिट साइड पे जो एंगल होता है परपेंडिकुलर, हमेशा उस पर ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, उस पर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। मैंने आपको हिंट्स दे दिए। ओके बच्चों, अब हमने सबसे पहले बताना है फार्मूला क्या होता है बच्चों। फार्मूला होता है सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज, ए स्क्वायर यानी कि बेस या परपेंडिकुलर एंड इक्वल टू बेस। बच्चों ये हमारा फार्मूला, मेन फार्मूला है, इसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस का आपका फार्मूला है। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से हमने समझना है। ये हम पहले भी आपको 4 क्वेश्चन में करवा चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो बेटा। अच्छा, सी जो है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज साइड। HYP लिख देती हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा रहेगा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। तो ये सब जो है मैंने आपको इसलिए लिख कर दे दिए ताकि आप ABC करके परेशान ना हो। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फार्मूला हमेशा ब्लैंक्स में भी आता है। तो हमारे पास सी यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC। हमारे पास हाइपोटेन्यूज AC है, हम यहाँ लिख देते हैं हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, AC साइड। ये लाइन को हम हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं। ओके बच्चों, अच्छा जी, स्क्वायर भी लगा देते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, हमारे पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC साइड, BC। और बेस क्या है हमारे पास, AB। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो क्या है बच्चों, AB। ये आपका टोटल बन गया। ठीक है, ये सारे साइड हमने लिख दिए। हाइपोटेन्यूज साइड है हमारे पास AC। ठीक है, BC जो है वो हमारे पास क्या है, BC जो है हमारे पास है, BC हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया। अच्छा, AB मैंने लिखा है बेस की जगह, क्योंकि AB साइड जो है वो बेस की जगह पे आ गया। आपने ये चीज़ आपने लिख दी। ओके बच्चों, आपने करना क्या है, हमने एक कोई सा भी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशो मीन्स होती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशो मीन्स क्या होती है, अच्छा आप कहोगे मैं से नया वर्ड लेकर आई हैं आप, लेकिन बेटा जब हम पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं, जब हमें किसी ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के
कोई भी साइड मालूम करना हो या कोई भी एंगल्स मालूम करना हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। और ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से मिलता है आपको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मिलता है। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल आप पाइथागोरस थ्योरम याद रखें क्योंकि ये चीज़ आपकी बेस है। आपने जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स मालूम करना हो, आज तो आपको राइट एंगल मालूम करना है, तो राइट एंगल कहाँ बनना है आपने ये बताना है। तो आप ये आपने बताना है, या कभी किसी का साइड मालूम करना हो, किसी का साइड मालूम करना हो या एंगल्स मालूम करना हो, तो बच्चों ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, मैं इसको नीचे से ही कंटिन्यू रखती हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो हमने इसको नीचे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या करना है आपने, इस फार्मूले का मतलब भी समझ जाओ कि ए सी स्क्वायर मतलब क्या है इसका। इसका मतलब ये बेटा जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए उसका आंसर ए सी के इक्वल आना चाहिए। नहीं समझे, अभी समझ आएगा बेटा। पहले इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, इनके आंसर इक्वल्स आने चाहिए, यानी कि इन दोनों का अगर इन दोनों का एरिया अगर हम पूरा प्लस करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल सही चूज़ किया होगा, ठीक है, कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल सही चूज़ किया होगा। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले बी सी का एरिया ढूंढो। ए सी का एरिया क्या है, ए सी का एरिया है 13, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया बच्चों 13 स्क्वायर। ओके, उसके बाद मैंने लिखा बी सी का एरिया क्या था बेटा, बी सी का एरिया था 12, तो मैंने लिख दिया 12 स्क्वायर प्लस, थोड़ा नीचे चला गया तो इसको 12 स्क्वायर लिख देते हैं। फिर प्लस ए बी का एरिया क्या है, ए बी का एरिया है 5 और ऊपर होल स्क्वायर। ओके, अब 13 से क्या होता है बच्चों 169, ये वाला तो स्क्वायर सबको पता है। 12 से होता है 144, ये भी पता है। और 5 से होता है 25। ओके बच्चों, अब 169 यहाँ पर आया है, क्या इसका आंसर 169 आ रहा है। अगर ये इसके आंसर 169 के इक्वल आ जाता है तो क्या आएगा, ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल, या हमने जो भी साइड चूज़ किए हैं वो बिल्कुल सही चूज़ किए हैं। हमने ए सी साइड जो है वो सही चूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने इसको प्लस किया तो 5 और 4 हो गए 9, 4 और 2 हो गए 6 और 1 का 1 आ गया, यानी कि हमारा बिल्कुल आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये जब दोनों इक्वल आ जाते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ए सी साइड जो है ना वो बिल्कुल हमने राइट चूज़ किया है। हाइपोटेन्यूज हमारा बिल्कुल सही है, और जब हाइपोटेन्यूज हमारा सही है तो उसके ऑपोजिट जो सामने साइड होता है, जो सामने एंगल बनता है हाइपोटेन्यूज के, वो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है मैंने डायग्राम को सही मेजर किया है, ये डायग्राम को सही मैंने पोजीशन पे लाकर सेट किया है। तो बच्चों ये आपका आंसर है 169 इक्वल टू 169। तो बेटा आंसर कैसे देना है, आंसर देना है हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब है इक्वल जब आंसर आ रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन अगर आंसर इक्वल नहीं होता, हाइपोटेन्यूज साइड और बेस और परपेंडिकुलर मिलाकर हाइपोटेन्यूज साइड के इक्वल नहीं आ रहा होता, इसका मतलब है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। लेकिन यहाँ आंसर जो है वो दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब तमाम क्वेश्चन आपने इस तरीके से करना है। तो बेटा डायग्राम नंबर 2 मैंने उतार लिए, तो हमारे पास जो 3 था वो नीचे मैंने लिख दिया, क्योंकि 4 आपका बिल्कुल पोजीशन पे, जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए मैंने 4 को इस साइड पे ही रखा है जैसे बुक में गिवन है। और अगर आप देखना चाहो तो बुक में भी देख सकते हो बेटा, ये इसी पोजीशन में। तो पोजीशन देख लो बच्चों इसकी यही है। यहाँ पर देखो बच्चों 3 है, 4 है, 2 है, तो बिल्कुल सही पोजीशन है। हमारे पास हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, ये आपका देखना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में आता है या नहीं आता, साइड इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर साइड इक्वल आते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, माना ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। आप लोगों में दिखने में तो राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, लेकिन इसको मेजर करना पड़ेगा कि इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज साइड के बराबर आता है या नहीं आता। तो बच्चों चेक करते हैं हाइपोटेन्यूज साइड, वरना इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्या पता ये लाइन हमारी सीधी ना बन रही हो, हमारी ये लाइन थोड़ी सी ऐसी हो। तो ये हमने डायग्राम विदाउट मेजर है, इसलिए इन्होंने बता दिया कि विदाउट मेजर है। ये विदाउट मेजर है यानी कि मेजर नहीं हुई हुई। अगर आप इसको राइट एंगल नज़र आ रहे हैं लेकिन ये थोड़ा सा झुका हुआ भी हो सकता है, तो ये अभी इन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। सिर्फ हमने ये इसलिए दिए डायग्राम कि 3, 2 और 4 आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर जो है ना ये हाइपोटेन्यूज साइड बनेगा। ओके, अब चेक करना है आपको। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है बच्चों, फार्मूला क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बेस, नहीं परपेंडिकुलर आएगा ना, परपेंडिकुलर आधा लिख लेती हूँ बच्चों क्योंकि काफ़ी लंबा है इसका स्पेलिंग, तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है। ओके हो गया बच्चों, ओके। अच्छा जी, इसमें हाइपोटेन्यूज साइड क्या है, हमारे पास साइड है ई डी कह सकते हैं, डी ई हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड है स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर क्या है डी एफ है,
एफ डी भी कह सकते हैं, मर्ज़ी है, डी एफ कह देते हैं, चलो डी एफ है। और ई एफ जो है वो आपका क्या है, ई एफ क्या है आपका बेस है। अच्छा जी, ये सब साइड ऊपर लगा दिए, साइड आ गए, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों, हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। डी ई की वैल्यू क्या है, डी ई की वैल्यू 4 स्क्वायर हो गया। डी एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर हो गया प्लस, और इसकी वैल्यू 3 है, इसके ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। चेक करना है कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 4 सा कितना होता है बच्चों, 16। अब यहाँ देखना पड़ेगा, 2 2 सा 4, 3 3 सा कितना होता है बच्चों, 3 3 सा होता है 9। एक साइड पे आ रहा है 13 और एक साइड पे आ रहा है 16, तो इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या लिखेंगे, इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिख देते हैं बच्चों, ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन बनाते हैं, अच्छा लगेगा। ट्रायंगल डी ई एफ इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा ये इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, देख लें आप, ये नहीं बनना क्योंकि इनके आंसर जो हैं वो सेम इक्वल नहीं आ रहे। अब बेटा डायग्राम मैंने क्या कर लिया, डायग्राम मैंने सीधी कर लिया, ठीक है। तो आपने डायग्राम सीधी करने के बाद आपने ये देखना है कि क्या ये पूरा कंप्लीट होता है, इसका आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो बेटा चेक करते हैं ज़रा। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने ये करना है। अच्छा एक चीज़ और बताती चलूँ, आपको पता कैसे चलेगा सबसे बड़ा साइड क्या है। आप कैलकुलेटर उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहेंगे मिस आपको तो पता चल गया, ये हमें कैसे पता चलेगा। √7 की वैल्यू आ रही है 2 पॉइंट, क्या आ रही है, 2.6। आप इसको ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। बड़ा साइड कौन सा है आपको नहीं पता चलेगा, तो आप सबसे पहले इनका अंडर रूट देखेंगे, अंडर रूट आएगा 2.6, यानी कि आ रहा है 2.6। ओके बच्चों, देखो ऐसे पता चलेगा, वरना हमें भी मुश्किल होगी ना कि अंडर रूट भाई √3 बड़ा है या √7 बड़ा है। तो हम ये देखेंगे तो ये आ रहा है 1.7, यहाँ पर लिखते जाओ। और बेटा ये 2 है। अब बताओ बड़ा वाला क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2.6 है, क्योंकि ये 2 है, 2.6 है। तो √7 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा हाइपोटेन्यूज साइड है। तो हाइपोटेन्यूज साइड हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज साइड में क्या लिखेंगे, HYP। मैं फार्मूला इसलिए बार बार उतारती हूँ बच्चों, ताकि आपको मुश्किल ना हो और आपको एग्ज़ाम में भी याद हो जाए, कि आप कभी गलती ना करें। परपेंडिकुलर होता है, प्लस होता है, और क्या होता है बच्चों, बेस होता है। ओके, ये बस याद होना चाहिए, आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। HP के अंदर क्या आएगा, HP यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड में क्या आएगा, H और K आएगा। हमने लिख दिया HK हो गया, सही है, स्क्वायर लगा दिया। अच्छा जी, ये टाइम करने का तरीका है बच्चों, नंबर ऐसे ना आपके कट भी सकते हैं अगर हम कभी कभार ना डालें ना ये फार्मूले के, ये जो चीज़ें इसके अंदर नहीं पुट करेंगे ना, ये इनकी स्पेलिंग, ये जैसे HK, ये इनके नाम नहीं यूज़ करेंगे ना, तो ये हमारे पास नंबर के कटने का सबब बन सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया बच्चों, हमने इन सब के नाम रख दिए कि HP जो HP यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड हमारे पास क्या है, HK, हमने HK लिख दिया इसकी जगह पे। अच्छा, परपेंडिकुलर हमारे पास था, हमारे पास GK था या KG था, हमने लिख दिया। और हमारे पास HG जो था वो हमारे पास क्या था, HGH, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं होगा कि आपने GH लिख दिया, KHG लिख दिया, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। अब नंबर पुट करना है बच्चों, पुट करते हैं नंबर। सबसे पहले इधर क्या आएगा, √7 आएगा। इसमें नंबर क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा 2, और लास्ट में है HK, इसका आएगा √3। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताते चलेंगे, ये जो 2 होता है ना, ये अंडर की पावर से कट जाता है। ये रेडिकल जो नज़र आया ना, इसको अंडर कह रही हूँ मैं, तो ये रेडिकल है, रेडिकल से 2 कट गया, इस रेडिकल को भी 2 से काट दो, ख़त्म। अब क्या बचेगा यहाँ पर, हमारे पास बचेगा 7, हमने लिख दिया 7। 2 2 सा क्या होता है 4, और 3 बचेगा क्योंकि इसका रेडिकल कट गया है। 7 इक्वल है 7 के, इसका मतलब है ये क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख देंगे, तो बेटा हमने लिख दिया हैंस ट्रायंगल GHK इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब इसका 4 वाला देखते हैं बेटा। बेटा इस बुक के अंदर इधर है ना, अंडर रूट में 3 लिखना है, आपने 3 लिख लेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई भी है, तो यहाँ पर 3 आएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने इसको पोजीशन पे लेकर आ गए, हमें पता चल गया था 2 जो है वो बड़ा है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2 1 से बड़ा है, और 3 अंडर रूट से भी बड़ा होगा। अंडर रूट 3 निकालते हैं तो बच्चों इसका आंसर आता है 1.7। तो इसका मतलब है जो सबसे बड़ा साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगा, 2 होगा। तो हम हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे HP हाइपोटेन्यूज साइड
स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, नहीं स्क्वायर इक्वल आएगा, फिर आएगा परपेंडिकुलर, फिर स्क्वायर प्लस बेस आएगी। ठीक है, आप जल्दी से इनके सबसे पहले नाम पुट कर लेना है ताकि आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। एम एन एन एम जो भी कह लो, एम एन हो गया, स्क्वायर हो गया, साइड की लाइन आ गई, ऊपर साइड है। ठीक है, परपेंडिकुलर की साइड क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है एन एल, और स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया, और आखिर में क्या है एम एल, और इसके ऊपर भी क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, साइड मैंने डालेंगे नहीं, साइड डालना ज़रूरी है। ओके बच्चों, हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। एम एन की वैल्यू क्या है बच्चों 2, फार्मूले का स्क्वायर आ गया। एन एल की वैल्यू क्या है √3, फार्मूले का स्क्वायर आ गया, प्लस एम एल की वैल्यू क्या है 1, और फार्मूले का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अच्छा बच्चों 2 2 सा क्या होता है 4 होता है, ये तो कट गया। ठीक है, क्या बच गया, सिर्फ 3। 1 1 सा क्या होता है, 1 1 सा 1 ही होता है। 3 और 1 कितना होता है 4, और ये भी हो गया 4। इसका मतलब है दोनों का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेटा हमने लिख दिया हैंस क्या आ गया, ट्राइंगल LMN इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया, और आपके बेटा 4 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। क्लास उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखना, चैनल को वॉच करें बेटा, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।